नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। साथियों, आज है 6 जनवरी और हम पढ़ने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स, जो कि होने वाला है 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक। और ये क्लास आपको प्रत्येक सोमवार सुबह 8 बजे मिलती है। क्षमा चाहूँगा, आज ये क्लास थोड़ी लेट अपलोड हो रही है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की ओर। साथियों, हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षियों की जनगणना आयोजित की जा रही है? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट सेंसस ऑफ कोस्टल एक्वेटिक बर्ड्स बीइंग कंडक्टेड रिसेंटली? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके पास। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी गुजरात, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में गुजरात में तटीय और जलीय पक्षियों की जनगणना आयोजित की जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एज टेम्पररी मेंबर? 4 ऑप्शन है आपके पास। श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2025 में कौन सा राज्य ग्रीन जीडीपी से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? इन जनवरी 2025, which state has been the first to link forest ecosystems to green GDP? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके पास। झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम या फिर नागालैंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में ग्रीन जीडीपी से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस इनोग्रेटेड रिसेंटली? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके पास। चेन्नई, भोपाल, इंदौर या फिर हैदराबाद। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी भोपाल, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर घर लखपति जमा योजना हाल ही में किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हर घर लखपति डिपॉजिट स्कीम? सही साथियों। 4 ऑप्शन है आपके पास। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर केनरा बैंक। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने हर घर लखपति योजना का शुरुआत किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? ऑन विच डेट वॉज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? बताइए। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2 जनवरी, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जनवरी, ऑप्शन डी 5 जनवरी। तो अगर आपने चुना ऑप्शन सी 4 जनवरी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट्स? 4 ऑप्शन है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्री। बताइए। अगर आपने चुना ऑप्शन सी शिक्षा मंत्री, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में एजुकेशन मिनिस्टर तथा शिक्षा मंत्री ने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने प्रोजेक्ट विस्तार कृषि मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है? विच आईआईटी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट विस्तार इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? बताइए। 4 ऑप्शन हैं। आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार का शुभारंभ किया है कृषि मंत्रालय के सहयोग से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का कौन सा संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित होगा? विच एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन भुवनेश्वर? ऑप्शन ए 16th, ऑप्शन बी 17th, ऑप्शन सी 18th, ऑप्शन डी 19th। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी 18th तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में 18वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? नेशनल बर्ड डे, नॉट ए बर्थडे। चलिए जानते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी या फिर 7 जनवरी। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 5 जनवरी तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सुषमा भवन में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का उद्घाटन कहाँ किया है? Where has Home Minister Amit Shah recently inaugurated a hostel for working women in सुषमा भवन? 4 ऑप्शन है आपके पास, किस राज्य में यानी कि पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है आसाम। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत ने जीडीपी आधार वर्ष को बदलकर हाल ही में कौन सा वर्ष किया है? इंडिया हैज रिसेंटली रिवाइज्ड जीडीपी बेस ईयर टू विच ईयर? 4 ऑप्शन हैं 2011-12, 2014-15, 2022-23, 2024-25। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2022-23। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? Who has recently inaugurated the ग्रामीण भारत महोत्सव 2025? 4 ऑप्शन है आपके पास में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर गृह मंत्री अमित शाह। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन चुनिए। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आपका जवाब बिल्कुल सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? Which year has the Ministry of Defense recently declared the year of reforms? 4 ऑप्शन है आपके पास, वर्ष 2025, वर्ष 2026, वर्ष 2028 या फिर वर्ष 2030। बताइए दोस्तों, दमदार क्वेश्चन है, काफ़ी आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 2025 तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन गेस कर लिया होगा पहले ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम में हाथियों की संख्या बढ़कर हाल ही में कितनी हो गई है? अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट व्हाट इज द न्यू एलिफेंट पॉपुलेशन इन आसाम? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, 5620, 5788, 5828, 5905। 4 ऑप्शन है, बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी 5828 यानी 5828 तो आपका जवाब बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को कृपया लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो की आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल में रख सकते हैं, सेव करके आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।